आज से करीब 4000 साल आगे की बात थी। चारों दिशाओं से पहाड़ों से घिरा हुआ एक सुंदर सा गांव था। गांव में बाहरी दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं था। दिन में सारे मर्द काम करने के लिए जाते थे, जहां उनकी पत्नियां घर में काम करती थी। गांव के बच्चे भी अपने माता पिता को काम में मदद करते थे। वो सारे मिलकर गाय भैंस चराने के लिए जंगल में जाते थे। गांव चारों दिशा से पहाड़ियों से घेरने के वजह से गांव में पानी की एक ही तालाब थी, जिसकी पानी ही गांव के आदमी और जानवर पीते थे। उसी तालाब से कुछ ही दूर पर एक शमशान घाट था, जहां मरे हुए आदमी को दफनाया जाता था। एक दिन जब पूर्णिमा की रात थी, आकाश चमक रहा था और गांव में जोर से पानी पड़ रहा था। अचानक एक बिजली की चमक शमशान घाट में पड़ी और गांव पूरा सुनसान हो गया। और अगले दिन जब गांव के औरत पानी लेने के लिए तालाब की तरफ निकल पड़े, तब वो देखते कि जाने वाले रास्ते पर पेड़ ही गिरे हुए थे। जब वो सब तालाब के पास पहुंचे तो वो देखते एक डरावनी चुड़ैल ठीक तालाब के ऊपर थी और कह रही थी, चले जाओ इस तालाब के पास से, वरना मैं तुम सबको मार डालूं। ये सब सुन के वो सारे औरत वही बेहोश हो गए। जब काफी वक्त के बाद पानी लेकर कोई नहीं आया तो सारे मर्द मिलकर तालाब की तरफ जाने की इच्छा करते हैं। जब वो तालाब के पास पहुंचते तो वो देखते कि सारी औरत वहीं पर बेहोश हो गई थी और वो सब अपने अपनी पत्नियां को होश में लाते हैं। जब पति लोग अपनी पत्नियां से पूछते कि ये सब कैसे हुआ तो उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा। तभी वो चुड़ैल फिर से आई और बोली, चले जाओ इस तालाब के पास से, वरना मैं तुम सबको मार डालूं। तब सारे आदमी अपनी अपनी औरत को लेकर गांव तरफ निकल जाते हैं। पानी न मिलने की वजह से सारे जानवर मरने लगे थे। तब गांव की मुखिया गांव में एक सभा बुलाते हैं और सभा में लोग अपनी अपनी राय देने लगते हैं। ऐसे ही राय देते देते हुए ही कुछ समय निकल जाता है। तब मुखिया बोलता है, अब हम मंदिर पर जाकर भगवान श्री राम से प्रार्थना करेंगे। जब मुखिया ने ऐसा बोला तो सारे गांव वाले चुप हो गए और मंदिर तरफ निकल पड़े और मंदिर पर प्रार्थना करने लगे। जैसे ही रात के 12 बज गए, वातावरण डरावनी हो गई। गांव में जंगली कुत्ते भौंकने लगे। उसी वक्त आसमान से एक चमकती हुई बिजली वो तालाब के ऊपर गिर गई। तभी सब गांव वाले समझ गए कि भगवान श्री राम आए और जोर शोर से भजन करने लग गए। उधर उस तालाब के ऊपर भगवान श्री राम आ गए थे और भगवान श्री राम उस चुड़ैल से लड़ रहे थे। ऐसे ही लड़ाई कुछ वक्त तक चली और भगवान श्री राम ने उस राक्षस का वध कर दिया और वो वहां से गायब हो गए। और गांव वाले भी उस दिन से फिर से खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको ऐसे ही स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।